याद है ना? तो अकेला होके ही ना, पत्नी को छोड़ दोगे तो अकेला ही रहोगे। क्या हुआ भैया, एक अकेला ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का, एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे। रिश्ता हो गया है मेरा कांग्रेस पार्टी में। जब मैं आया तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा होना। और मुझे याद आ रहा है इसी तरह से कोल्हापुर में एक सभा हो रही थी, तमाम कांग्रेस पक्ष के नेता वहां मौजूद थे और तभी मेरे बगल में बैठे हुए एक साथी ने हमको कहा कि बधाई हो, आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है, आप उसके इनवाइटी बनाए गए हैं। और संयोग देखिए कि आज मैं फिर महाराष्ट्र में हूं, चंद्रपुर में हूं, आप लोगों के बीच में हूं, मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। अब बार बार महिलाओं का अपमान करना, अरे सामने से लड़ाई हो रही है ना। एक तरफ आपका तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कहते थे कि एक अकेला, याद है ना? तो अकेला होके ही ना, पत्नी को छोड़ दोगे तो अकेला ही रहोगे। एक अकेला, क्या हुआ उस एक अकेले का? उस एक अकेले की हालत यह है कि महाराष्ट्र में अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो पहले बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना तोड़ी, शिंदे जी को लेकर के आए, तब काम नहीं चला तो फिर पवार साहब की एनसीपी तोड़ी और भतीजा जी को लेकर के आए, अजीत दादा को लेकर के आए, तब भी काम नहीं चला तो कांग्रेस के उन नेताओं को शामिल करना शुरू किया जो अपना चुनाव हार चुके हैं। मिलिंद देवरा जी चुनाव नहीं जीत पाए थे, अशोक चौहान जी कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं जीत पाए थे, उनको भाजपा में शामिल कराया, तब भी नहीं हुआ तो राज ठाकरे जी बिना पानी पिए मोदी जी और अमित शाह जी को गाली देते थे, उनको शामिल कराया है। क्या हुआ भैया, एक अकेला ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का, एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा, इनके ऊपर सीबीआई का कार्रवाई होगा, इनको परिवारवादी बोलते थे। बताइए, जब तक अजीत दादा कांग्रेस के साथ थे तब तक परिवारवादी थे, जो ही फडणवीस जी के साथ बैठे हैं तो परिवारवादी नहीं रहे हैं वो। ये बेईमानी आप देख रहे हैं, अपनी आंख से इसको